अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। तो वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप सब भाइयों को मेरा खुशामदीद, ठीक है? तो नए आने वाले भाइयों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने भाइयों का बहुत-बहुत मशकूर हूँ जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? मेरा फ्री टूल्स लाने का मकसद ये है कि यार जिन भाइयों की मदद हो सके, जिन भाइयों के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो नए टूल्स को यानी पेड टूल्स को परचेज़ कर सकें, तो वो फ्री टूल्स पे गुज़ारा कर सकें, उनका रोज़मर्रा का हिसाब-किताब चल सके। तो और कुछ फ्री टूल्स तो हम पेड मैं खुद भी पेड वाला हूँ, लेकिन फ्री टूल्स तो हमें भी यूज़ करने पड़ जाते हैं। समटाइम्स पेड टूल भी काम नहीं करते वहाँ पे, जहाँ पे फ्री टूल्स काम कर जाते हैं। तो ये आप ये ना समझें कि हाँ जी, जो मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूँ, वो मैं खुद नहीं यूज़ करता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, खुद भी यूज़ करता हूँ। चलें, आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है जी किंग्स ऑफ टीम का है, अल्फ़ा 5.3 लेटेस्ट टूल है और 2025 में रिलीज़ हुआ है, ठीक है? चलें, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, येस करेंगे, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन है 158 160 एमबी का कह लें, ठीक है? आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद हम ये इसका पासवर्ड है, ठीक है? वैसे पासवर्ड जब आप फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको बाहर ही नज़र आ जाएगा। मैंने ज़िप फ़ाइल के बाहर ही रख दिया है। चलें, इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं और ये सामने देखें मैंने ना पहले से फ़ाइल डाउनलोड की हुई थी, आप कर लीजिएगा, ठीक है? ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, आप जैसे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से कॉपी जैसे मैं अभी कर लिया, अब मैं इसको राइट क्लिक, लेकिन उससे पहले लाज़मी ये काम आपने लाज़मी करना है। इधर जाना है और इधर जाके आपने सबसे पहले अपने एंटीवायरस को, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है। यस करना है, इनका मैसेज आएगा रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ हो गई, ठीक है? वेट करेंगे, आ गया, ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना काम कर रहा है। चलें, इधर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको अपना पासवर्ड दे देते हैं जो हमने यहाँ से कॉपी किया और ओके कर देते हैं, ठीक है? ये कॉपी हो गया, ये आ गया सामने, ठीक है? चलें, अब इसको माय सेटअप को हम डबल क्लिक कर लेते हैं और ये ऐसा आ गया, ठीक है? ये आ गया और जस्ट नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे आइकॉन बना दे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब देखते हैं इस नए टूल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने भी टूल अभी फर्स्ट टाइम ही इंस्टॉल किया है और आपके साथ ही इसको फोरेंसिक कर रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और मुझे भी क्लियर हो जाए कि टूल कितना काम का है। अच्छा, ये आपको बता दूँ, ये टूल्स आजकल जितने भी बन रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में है, आपने अगर गौर किया हो तो ये तमाम के तमाम टूल पाइथन लैंग्वेज आजकल इन है और उसी में तकरीबन ये एआई टूल्स भी उसी में जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, ये आ गया, इसको यहाँ से कर दिया ख़त्म, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँ, इसमें यहाँ से लॉगिन नहीं कर रहा। अब मैं इधर जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ और यस कर। लुक तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है जी, लोडिंग चल रही है इसकी। चलें जी, अभी इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुबई-शुबई भाई वालों, ये इनका टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक है, छोड़ें उसको। चलें जी, अब हमारे पास ये आ गया है सारा का सारा सेट, ठीक है? अब जी क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सैमसंग का टैब, एमआई का, अच्छा जी, उसके अलावा एलजी एंड्रॉयड का सेक्शन है, उसके अलावा हमारा ये क्यूसी फायर का लोगो दिया हुआ है, ये तो जीएमटी में आता है। अच्छा है, यानी क्वालकॉम का सेक्शन है, कह लेंगे, ठीक है? और आखिर में ये मेरे ख्याल में यहाँ से ऑपरेट नहीं करेगा, ये कहीं और से ऑपरेट करेगा। चलें देखेंगे। सबसे पहले सैमसंग टैब में चलते हैं। एफआरपी टेस्ट मोड के ज़रिए यानी *0 * आप दबाएंगे, ठीक है? इसको मैं कर आइकॉन्स जो है ना वो भी गायब कर देते हैं बाद में।
अच्छा जी, इधर देखें जी एफआरपी टेस्ट मोड है। टेस्ट मोड का हम टेस्ट मोड का ये रिमूव एफआरपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी मेरे पास सेट अवेलेबल नहीं है तो नो डिवाइस सिलेक्टेड आ गया। अगर मेरे पास सैमसंग का कोई सेट अटैच होता तो वहाँ पे इसकी सैमसंग की पोर्ट बनी हुई होती, तो हम एफआरपी अगर उसको सेट को लगा होता तो हमने क्या करना था, स्टार हैश तो स्टार हैश मिला के सेट को टेस्ट मोड में लेके चले जाना था और वहाँ से एफआरपी जो है वो इसका रिमूव कर लेना था। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना था, एफआरपी रिमूव हो जाता है। ये न्यू सिक्योरिटी के लिए रैपिड मोड है। ठीक है, और ये अगर एमटीपी मोड के अंदर आप अपने सेट को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। डिसेबल नॉक्स करना चाहते हैं, डिसेबल फैक्ट्री मोड करना चाहते हैं, और एफआरपी न्यू सिक्योरिटी नॉर्मल मोड में यानी एमटीपी मोड में आप रिमूव करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद है एफआरपी, ये एफआरपी एमटीबी मोड में आप और क्या क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं सेट को, और साथ में इनेबल सीक्रेट कोड। वेरिजोन के जो सैमसंग के सेट आते हैं उनका स्टार हैश 0 स्टार हैश काम नहीं करता, तो आप इससे पहले उसको इनेबल कर सकते हैं। रीस्टार्ट होगा उसके बाद वो कोड वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, चलें एडीबी मोड में जब आपका मोबाइल का यूएसबी डिबगिंग सैमसंग में ऑन हो जाएगी तब आप क्या क्या फंक्शंस काम ले सकते हैं उससे। ठीक है, चेंज सीएससी कर सकते हैं, रीड सीएससी लिस्ट देख सकते हैं, रिमूव सैमसंग अकाउंट कर सकते हैं, इनेबल डाटा आइकॉन, डाटा का एक आइकॉन होता है जो गायब हो जाता है उसको दोबारा इनेबल कर सकते हैं, इनेबल कन्वर्ट सीएससी, डिसेबल कन्वर्ट सीएससी। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क मोड इनेबल। ठीक है, नेटवर्क मोड इनेबल एडीबी पोर्ट जब आपकी ऑन होगी आप ये काम ले सकते हैं। इनेबल्स अननोन सोर्स, वो जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो अननोन सोर्स समटाइम्स हमारे मोबाइल के अंदर शो नहीं हो रहा था, कईयों में वर्क नहीं कर रहा होता, तो ये उसको इनेबल करने के लिए। अच्छा, और एडीबी रिमूव लॉक। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी, एडीबी पोर्ट ऑन होगी, तो आप उसका एडीबी से जो लॉक जो है स्क्रीन लॉक उसको रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद डायलॉग पोर्ट को ऑन कर सकेंगे। रिमूव एफआरपी अगर ओल्ड वर्जन है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकेंगे एडीबी के ज़रिए। और फिक्स नेटवर्क को फिक्स करने के लिए, यानी मे भी शायद पैच है, पैच करने के लिए, या फिक्स नेटवर्क तो इसी को कहते हैं। चले वो तो बात का मसला। अच्छा जी, रिमूव ऐप्स। अब चाइनीज़ ऐप्स हैं तो आपके सेट के अंदर, लेकिन एडीबी यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। वेरिजोन की ऐप है तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव ऐप पे आपने क्लिक करना है। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आता है एफआरपी टूल के अलावा ये टूल जो है एक मल्टी टूल है, उसमें हम काफ़ी सारे यानी कि ऐसे फंक्शंस से काम ले सकते हैं जो रोज़मर्रा के हमें सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, चले डाउनलोड मोड में होंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड्रॉयड 5, 6 में आप एंड्रॉयड 5 और 6 के अंदर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एफआरपी डाउनलोड मोड में सेट को लेके जाके, ठीक है, तो हम इसका एफआरपी किसी भी एंड्रॉयड 5 और 6 का, यानी मॉडल डिपेंड नहीं करता, एंड्रॉयड वर्जन डिपेंड करता है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। ये मेथड 2 दिया हुआ है और ये मेथड 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो मेथड दिए हुए हैं, आप दोनों में से किसी को भी ट्राई करेंगे, आपका एंड्रॉयड 5, 6 को डायरेक्टली एफआरपी डाउनलोड मोड के ज़रिए आप रिमूव कर सकेंगे एफआरपी। ठीक है, समटाइम्स हम फ्लैशिंग करते हैं सेट की, और फ्लैशिंग के दौरान सेट क्या होता है, सेट की फ़ाइल मैच नहीं होती, या कोई सिर्फ बूट फाइल्स लगा के वो एरर दे देता है कि हाँ जी बाइनरी आपकी मैच नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सेट ब्रेक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ब्रेक। ठीक है, तो ये सॉफ्ट ब्रेक को डाउनलोड मोड में सेट को लेके जा के इसको क्लिक करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं डाउनलोड मोड के ज़रिए। ठीक है, ये भी मैंने एक नई चीज़ देखी कि फैक्ट्री रीसेट आप डाउनलोड मोड के ज़रिए कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस टूल का। आप इसको यूज़ करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ जी ये वर्क करता है या नहीं करता है, क्या भी है। अच्छा जी, आगे है ये आपके आगे मॉडल्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी आ गई है लिस्ट। ठीक है, ये सारे मेरे ख्याल में टोटल न्यू मॉडल्स ऐड है इसके अंदर। अच्छा जी, इन मॉडल्स को मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करके भी हम
काम कर सकते हैं कौन कौन से, रीबूट टू डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं और इनका FRP अरेज कर सकते हैं इन सेटों का, ठीक है। ये जो लिस्ट दी हुई है इनका, तो ये तो है। अब यूज़ करने पे ही इसका सही तरीके से पता लगेगा कि डाउनलोड मोड में ही लेके जाना है, और ये लिस्ट भी इसलिए दिए हुए कि डाउनलोड मोड में ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। चलें, अब यह है रूट का सेक्शन। चेंज, अगर आपका सेट रूट है तो आप चेंज CSE कर सकते हैं और चेंज CSE मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेट को फ्लैश करना चाहें तो ये एक ऑडिन टूल यहाँ पे बिल्टन डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोर्ट बन के आ जाएगी, उसके बाद ये हमारी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। आप इसको सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। FRP QR कोड के ज़रिए आप अपना FRP रिमूव कर सकते हैं। पुराने 2023 के सेटों में सपोर्ट आती थी, तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप 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 यानी कि क्लिक करते जाएंगे, वो नेक्स्ट स्क्रीन जो आती थी वो आपको कैमरे का एक्सेस देती थी, ताकि आप QR को स्कैन करके ADB पोर्ट ऑन कर सकें। उससे पहले आपको वाईफाई लगाना पड़ता था, ठीक है। ये उन्होंने काफ़ी सारे QR कोड दे दिए हैं, यानी काफ़ी सारी ऑप्शंस दे दी हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में है नॉक्स। अच्छा जी, नॉक्स को आप ADB पोर्ट ऑन करके ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नॉक्स की सिक्योरिटी होती है सैमसंग की, ठीक है। चलो जी, एक ये सेक्शन हो गया। इसके अलावा अब चलते हैं MI पे, ठीक है। तो MI के अंदर 2 टूल दिए हुए हैं, एक ADB टूल दिए हुए। जब आपका ADB मोड ऑन हो तो आप इन्फो ले सकते हैं, बाईपास से कर सकते हैं। MI क्लाउड का जो आप अकाउंट है एंड्रॉयड 8.1 का, वो कर सकते हैं रिमूव। इसके अलावा रूट जो है वो ADB डायलॉग मोड के ज़रिए इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। रूट होना चाहिए उसके लिए साइड लोड मोड में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। साइड लोड मोड के अंदर आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, MI क्लाउड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रोफिन मुझे नहीं पता क्या है, रीसेट MI क्लाउड लॉक, ठीक है। लॉक लगाओ तो उसको रीसेट कर सकते हैं। क्वालकॉम, यानी अब ये साइड लोड में था, ये है क्वालकॉम मोड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं MI के, ठीक है। आप EDL मोड के अंदर बाईपास MI क्लाउड, और क्वालकॉम में आप रिमूव बाईपास MI क्लाउड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक फास्टफूड मोड है। फास्टफूड मोड में आप FRP को रिमूव कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब अगला है जी हमारे पास LG का। LG के मॉडल्स हमारे पास इस रीजन में बहुत कम आते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आते हैं तो अच्छा, ये पूरी लिस्ट दे दी है LG के मॉडल्स की, जो आपको ज़रूरत होगी जब भी कोई सर्विस करनी हो तो आप मॉडल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये EDL मोड के ज़रिए आप इसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और FRP रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद LG फ्लैश करना हो तो फ्लैश फाइल उसकी होती है KDZ फ्रेमवर्क में, ठीक है। यहाँ आपने फ्लैश फाइल को लोड कराना है, ये तो DLL उनका लोड होगा, यहाँ आपने फ्लैश फाइल को लोड कराना है KDZ को और फ्लैश कर देना है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल ऑन है, MTP मोड में है, तो आप उसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके सेट की ADB ऑन है, यानी USB डिबगिंग ऑन हो गई है, तो आप कन्वर्ट टू CDMA कर सकते हैं, कन्वर्ट टू ग्लोबल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मोड में लेके जा सकते हैं। अगर MT के सेट है, ओपन कर सकते हैं उसका। APN सेटिंग हाइडन होती है, उसको ओपन कर सकते हैं या हाइडिंग कर सकते हैं। ओपन हिडन मेन्यूज ओपन कर सकते हैं। ब्रांड मोड होता है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल जो है MTK में हो LG का, ठीक है। इसके अलावा APN सेटिंग कर सकते हैं, इनेबल डायलॉग कोड कर सकते हैं, ब्रांड सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिक्स CDMA फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन इश्यूज हैं LG के अंदर, ये आती होती है, ठीक है। लेकिन किसी प्रोफेशनल टूल के अंदर भी ना मैंने इतनी सारी उसके सॉल्यूशंस नहीं देखे जो मैं इस टूल के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड मोड सिलेक्शन होती है, MTK का पार्ट 2 यानी 1 था, वो मेथड ये मेथड 2 है। इसके अलावा अनलॉक स्प्रिंट के मोबाइल LG में आते हैं, तो उनको अनलॉक करने के लिए फिक्स हैंड फ्री मोड एक्टिव होता है LG के अंदर समटाइम्स, उसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स नेटवर्क कर सकते हैं, फिक्स हैंड फ्री, ये दूसरा मेथड दे दिया।
फिक्स नेटवर्क आफ्टर कन्वर्ट करने के लिए CDMA को कन्वर्ट करने के बाद आप फिक्स नेटवर्क कर सकते हैं, यानी पैच बोल सकते हैं इसको। अच्छा, MCF की लिस्ट न्यू, ये नहीं पता मुझे। बैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, 800 है, 900 है, 950, 850 है, कौन सा है, ठीक है। चलें, ये हो गया जी। अब आते हैं एंड्रॉयड के बाद। अब एंड्रॉयड के अंदर भी 2 टूल दे दिए हैं, ADB, अच्छा नहीं सिर्फ एक ही है, ऐप मैनेजर। एंड्रॉयड के अंदर ऐप मैनेजर दिया है, उसके अंदर क्या है, सेट का ADB ऑन होगा तो आप बैटरी की इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, लैंग्वेज ADB आप चेंज कर सकेंगे, इसके अलावा डिसेबल OTA अपडेट्स जो हैं उनको डिसेबल कर सकेंगे, फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, हाइड डेवलपर ऑप्शन जो है हम ऑन करते हैं उसको हाइड करने के लिए हमेशा। उसके बाद सू रिमूव स्क्रीन लॉक, अगर रूटेड है सेट, ठीक है, तो सू के ज़रिए आप इसका स्क्रीन लॉक किसी भी सेट का रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, FRP MTP, अब MTP मोड में, ठीक है, MTP मोड ऑन तो आप ओपन ब्राउज़र कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम जब FRP खोलने के लिए यूट्यूब खोलते हैं या क्रोम डायरेक्ट खोलते हैं तो ये उसके लिए ओपन ब्राउज़र और अरेज FRP, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉलकम मोड में। कॉलकम मोड में हमारे पास रीड GTP है, हम सेट को ले जाते हैं, अल्लाह खैर करे, उसके अंदर EDL मोड के अंदर, ठीक है, EDL मोड में सेट को ले जाते हैं, सेट में और कनेक्ट करते हैं तो जो पार्टीशंस टेबल्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी पार्टीशंस की, तो हम किसी का भी बैकअप ले सकते हैं, किसी को रेज कर सकते हैं और किसी भी पार्टीशन को फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। लोडर लेंगे, अगर लोडर खुद से उठा ले, ठीक है, नहीं तो हम खुद से लोडर देंगे, ठीक है। उसके बाद रॉ XML देंगे अगर हमने किसी को फ्लैश करना हो, यहाँ से फाइल्स को लोड करा के फ्लैश के बटन को दबाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपके eMMC चिप है या UFS चिप है। UFS है तो यहाँ से सेलेक्ट होगी, eMMC तो यहाँ से सेलेक्ट होगी और फ्लैश के बटन को दबाएंगे, फ्लैश कर, ठीक है। चलें, ये हो गया। और लास्ट में हमारे पास MTK, जो MTK टैब यहाँ से यूज़ नहीं हो रहा है तो ये एक और छोटा सा टैब है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन के ऊपर। ये सारे ऊपर के टैब हो गए। अब ये हमारी ये ट्रांसलेशन, अब ये ट्रांसलेशन अरेबिक, जब हमारा कोई भी मोबाइल जो है ना, ये है यूनिवर्सल, ये सबके लिए यूनिवर्सल है, ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये यूनिवर्सल है सबके लिए। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जब हमारा ADB मोड जो है ना वो ऑन होगा तभी यूज़ कर सकें, ठीक है। इनेबल डार्क मोड, इनेबल डायरेक्ट मोड, ये अभी इसके बारे में। अच्छा जी, रिमूव अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है, अरेबिक कीबोर्ड, अरेबिक मोड लोस, अरेबिक मोड लोसिल 2, अरेबिक 12 से 15 नो थीम, अरेबिक एंड्रॉयड 12 to 15 नो थीम, ठीक है, ये सबके लिए। और ये है अरेबिक सैमसंग, ये सिर्फ सैमसंग के लिए ये अरेबिक है सिर्फ, ये बेसिकली ये एक ट्रांसलेशन टूल है। ये सब मॉडल्स के लिए हैं, ये सिर्फ सैमसंग के लिए। एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9 से 13 और एंड्रॉयड 9 से 14, ठीक है। ये तकरीबन अभी तक के तमाम एंड्रॉयड मॉडल्स जितने भी आए हुए हैं सैमसंग के, आप सब में अरेबिक लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकेंगे, ठीक है। और ये जो है ये देखना पड़ेगा कोई मोबाइल जो है साथ में अटैच करके, फिर सही हम इसको गाइड से इसको देख सकेंगे ये क्या है, ठीक है। चलें, वोल्टेल पिक्सल आईमीस, अच्छा, और ये मेरे ख्याल में नेटवर्क है, उसको नेटवर्क की सेटिंग है, ये जिस तरह ये नेटवर्क की सेटिंग है, ये देखें, सर्चिंग फॉर ADB डिवाइस और APN सेटिंग हम ओपन करके एडिट कर सकते हैं। IMS सेटिंग है, उसके बाद इनेबल वोल्ट एंड्रॉयड सेटिंग है, उसके बाद ओपन नेटवर्क, ठीक है। कुछ अभी यहाँ पे लिस्ट नहीं है, लिस्ट होगा तो पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट है जो यहाँ MTK का टैब यूज़ नहीं हो रहा था वो यहाँ इधर होगा, और जो इसके लिए हमें चीज़ें दी हुई वो सारी के सारे आपको बता देता हूँ कि बाईपास MTK मेथड 1, MTK मेथड 2, ठीक है। उसके बाद FRP माई अकाउंट 1 और 2, ये 2 मेथड दे दिए। उसके बाद फॉर्मेट यूज़र डाटा, फॉर्मेट सैमसंग, मीडियाटेक में जो सैमसंग होगी उसका FRP जो हम ना
यहाँ से रिमूव करेंगे एफआरपी सैमसंग से। बूट इन्फो जीटीपी किसी भी सेट की आपने पार्टीशन टेबल को इन्फो लेनी है तो आप यहाँ से लेंगे। ऑथ बाईपास के लिए ये यूज़ करेंगे। ये सब एमटीके के लिए, मीडियाटेक चिप के लिए। फॉर्मेट एमटीके फॉर्मेट एमटीके मोड, फॉर्मेट इन मेटा मोड, सॉरी फॉर्मेट इन मेटा मोड। अच्छा, राइट प्रेजिस्ट इमेज, ठीक है, अगर प्रेजिस्ट की इमेज है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। रिमूव डेमो ओप्पो, ठीक है, और सेव फॉर्मेट मिसलेनियस, सेव फॉर्मेट, ये दो मेथड दे दिए सेव फॉर्मेट के। रेड प्रेजिस्ट, अच्छा रेड नहीं रीड है, रीड प्रेजिस्ट, ठीक है, और अच्छा बूट इन मेटा मोड, ठीक है। उसके अलावा एफआरपी अकाउंट जो है, एफआरपी एमआई अकाउंट, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए। और रीस्टोर आईमी, अगर किसी सेट का आईमी रीस्टोर करना है उसके लिए। रीलॉक बूट लोडर, ठीक है, बूट लोडर लॉक, बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक दो ऑप्शन आ गई। परमानेंटली बूट लोडर अनलॉक, ठीक है, ये वो हो गया। उसके बाद एफआरपी एमआई अकाउंट, हवावे बैकअप ओईएम इन्फो, ठीक है, हवावे के सेट की ओईएम इन्फो का बैकअप लेना हो। रीसेट कीप डाटा, ये अब डाटा बचाने हो तो ये रीसेट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिक्स रिकवरी बैकअप आईमी, आईमी यानी एनवी डाटा एनवी रैम का बैकअप, और या रिस्टोर आईमी यानी उन्हीं का बैकअप रिस्टोर करने के लिए। अच्छा जी, बूट स्टेज 2, ठीक है, ये नहीं पता हमें भी शायद यानी सेट को बूट कराने के लिए दो मेथड दिए हुए शायद। रिमूव डेमो वीवो, ठीक है, इसके अलावा बूट स्टेज 2 रिबूट। फॉर्मेट फ़ोन नॉर्मल, फॉर्मेट यूज़र डाटा एफआरपी, यानी यूज़र डाटा और एफआरपी दोनों रिमूव करने हो। उसके बाद बूट स्टेज, उसके बाद अनलॉक बूट लोडर, ठीक है, उसके बाद फिक्स अननोन बेसबैंड और रीसेट कीप डाटा। ये सारी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करनी है, आप यूज़ करना चाहते हो, उस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट का बटन दबाओगे तो ये आप यूज़ कर सकेंगे ये सारी की सारी ऑप्शन। देखें वो कह रहा है कि हाँ जी अपने सेट को प्लग करो, ठीक है, तो हमारे पास तो सेट ही नहीं है, तो ये स्टॉप है या ये स्टॉप है। अच्छा, इस पर भी पढ़ते हैं, ये तो मेरे ख्याल सेट कर दो। अच्छा आ जाते हैं अब इधर, ये तो इनका क्रेडिट्स आ गया था सारा कुछ। अच्छा, ये मैंने देखा मेन मेन्यू ये क्या है। डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का, ठीक है। इसके अलावा सीएमडी की कमांड हम खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ड्राइवर सिग्नेचर रीबूट कर सकते हैं, ठीक है। और ओ मेन्यू ओ इन्फो ले सकते हैं। एंड्रॉयड एमुलेटर एप्लीकेशन वो है डिसेबल इनेबल, विंडोज़ 30 विंडो अपडेट्स इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टी टूल के अंदर ये भी कुछ दिया हुआ है। अच्छा जी, चेक ड्राइवर सिग्नेचर, इन्फोर्स स्टेटस इन, अच्छा जी इंस्टॉल, अच्छे कुछ ड्राइवर्स भी दिए हुए हैं, सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाले ड्राइवर्स किल एडीबी कनेक्शंस को और डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर, यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे जाके डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर पे क्लिक कर देंगे तो ये विंडोज सिक्योरिटी का वो खुल जाएगा, सीधा पेज आ जाएगा, यहाँ से भी आप विंडोज सिक्योरिटी को डिसेबल कर सकेंगे। चले जी, माशाल्लाह टूल तो अच्छा है और ज़बरदस्त है। ये तो अब यूज़ करने के ऊपर है, यूज़ करके ही पता लगेगा कि टूल में कितनी जान है। चलें, आप इसको यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे अपनी कीमती राय से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये टूल कितना का वर्क करता है, क्योंकि 2025 की रिलीज़ है, लेटेस्ट टूल है, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ इसमें कुछ फिक्सेस, कुछ जिस तरह इसके प्रीवियस वर्जन भी आए होंगे तो इन्होंने फिक्स किए हैं। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के अपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा क्या आपका ही है चैनल, ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।